आई एम श्योर कि तुम्हारे घर पे 99% ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ योर स्टडीज। और स्टडीज में क्या होता है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, एंड दैट्स इट। उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत करी है, तुम कितने पढ़े हो, एंड नथिंग लाइक दैट। अगर तुम लिटरली ना पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाने लग जाओ ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे। दैट्स द ट्रुथ, वी कांट चेंज दैट। एंड मार्क्स ना लाने की वजह से क्या होता है? बिना मतलब की तानेबाजी, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम पता नहीं अपना टाइम कहाँ पे दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ अवर स्टडीज। चाहे तुम लिटरली कोई स्किल बिल्ड करना चाह रहे हो या फिर तुम अपनी हॉबीज पे वर्क कर रहे हो, बट अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। सो अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तो मार्क्स लाना इज द इजिएस्ट थिंग यू कैन डू, जिससे तुम्हारा बिना मतलब का बर्डन खत्म हो जाएगा, बिना मतलब की तानेबाजी खत्म हो जाएगी, एंड तुम ऐसी चीजें कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि हम सबको लगता है कि मार्क्स लाना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग, एंड बहुत सारी मेहनत लगेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बट लेट मी टेल यू कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। द ट्रुथ इज मार्क्स लाना इज द इजिएस्ट थिंग यू कैन डू टू लिटरली मेक योर लाइफ वे बेटर, एंड लाइफ वे बेटर इन नॉट द परस्पेक्टिव ऑफ योर करियर कि तुम मार्क्स लाके पता नहीं कुछ बढ़िया करोगे, ये वो नहीं। मैं उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहा। मैं मार्क्स लाने की वजह से बस इस पॉइंट की बात करूं कि तुम्हारे जो घर की सिचुएशन है, जो घर की चीज है, वो बहुत बढ़िया हो जाएंगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि तुम कैसे मार्क्स ला सकते हो विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर स्टडीज। ये सब मैं कोई रैंडम बकवास नहीं कर रहा। मैं खुद 12th ग्रेड में 87% मार्क्स लाया हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, तुम्हारे भी इतने ही आएंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं सब कुछ करता हुआ स्टिल डिसेंट मार्क्स लेकर आया हूँ। एंड तुम इससे भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो अगर तुमने चार चीजें स्टार्टिंग से फॉलो करी। नॉट इवन स्टार्टिंग, अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, अभी से लेके अपने सेमेस्टर के एंड तक ये चार चीजें फॉलो करो, एंड आई कैन गारंटी यू तुम 90 अबव लेके आओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है बीइंग कंसिस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चारों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब भी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हमें लगता है कि बहुत मेहनत वाली कोई चीज है, रोज रोज करने वाली चीज है, बट नहीं। हम कंसिस्टेंसी को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि तुम बस जो चीज जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम वो रोज कर रहे हो। नो मैटर कौन सा दिन है, लाइक कौन सा फेस्टिवल है या फिर तुम्हारा बर्थडे है, जो भी है, दैट डज नॉट मैटर। तुम्हें स्टिल इसे फॉलो करना है। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रोज पढ़ना है, एंड दैट्स इट। आई नो ये बिल्कुल सही नहीं साउंड करा। तुम सोचते हो कि यार मैं तो इतने इतने घंटे पढ़ता रहता हूँ, इतने मैं 7-7 घंटे पढ़ता रहता हूँ, पूरी पूरी बुकें एक रात पहले मैं खत्म कर देता हूँ, तो 2 घंटे से क्या हो जाएगा? बट द ट्रुथ इज, मैं तुम्हें 2 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें 2 घंटे रोज पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। एवरी सिंगल डे, नो मैटर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे हो, 2 घंटे रोज पढ़ लो, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से ग्रेड में हो, कौन से सब्जेक्ट्स कर रहे हो, बट एक्चुअली में अगर तुम रोज 2 घंटे पढ़ दो, दैट इज मोर देन इनफ। बट द ओनली शर्त इज कि तुम्हें रोज पढ़ना है। एंड रोज पढ़ पढ़ के एक पॉइंट आएगा कि तुम सारे टॉपिक कितनी बारी कर चुके होंगे, क्योंकि लिटरली आई एम टेलिंग यू, 2 घंटे रोज पढ़ना बहुत टाइम होता है। सुनने में चाहे तुम्हें लग रहा है कि भाई कम है, मैं इतने इतने घंटे तो पढ़ता हूँ, लेकिन तुम रोज नहीं पढ़ते। 2 घंटे रोज पढ़ना इज अ लॉट ऑफ टाइम। बस लेकिन तुम्हें कंसंट्रेशन से, पूरी मेहनत से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। नाउ द सेकंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसको मैंने खुद इतने साल गलत किया है ना, लाइक मैंने इतने पेपर्स बर्बाद किए क्योंकि मेरे को ये चीज नहीं पता थी। दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जितने सारे टॉपिक्स पढ़ लूँ, दैट इज बेटर देन कि मैं एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। लिटरली अगर मेरे सामने एक पेपर आता है एंड उसमें मेरे को 100% सारी चीजें आती है, बट दे आर लाइक वेरी वेग, मतलब मेरे को अच्छे से कुछ नहीं आता, बट मेरे को सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। रेदर देन अगर मेरे को 70% ऑफ पेपर आता है, बट मेरे को वो पूरा की पूरा बहुत अच्छे से आता है। मेरे को हमेशा से लगता था मैं जितने सारे टॉपिक्स पढ़ लूँ उतना बढ़िया, बट मैंने लेट रियलाइज किया कि मैं एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करूँ एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ, दैट इज वे बेटर कि मैं सारे टॉपिक ऐसे जरा से देख के पेपर देने चल जाऊँ। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो लिटरली रीजन हो सकता है कि तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो या नहीं। दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। अब इसका मतलब क्या है? जब मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें दिन के 2 घंटे पढ़ना है, एक्चुअली नॉट गonna लाई, मैंने एक तरह से झूठ बोला, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें 2 घंटे नहीं पढ़ना, तुम्हें पूरे दिन में स्कैटर्ड पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 2 घंटे पूरे दिन में डिवाइड करने हैं, तुम्हें एक सिटिंग तो 2 घंटे की देनी है, बट उसके अलावा
तुम्हारे पास पूरा दिन बचा है, तुम जो भी कर रहे हो दैट डज नॉट मैटर, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो या फिर तुम कोई भी काम कर रहे हो, वो सारे काम करते हुए ना जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि तुमने 2 घंटे जो तुम पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ा। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, जो तुमने उस 2 घंटे में जो भी टॉपिक्स करे हैं, कुछ भी करा है, उसके बारे में अपने ही माइंड में खुद ही बना के क्वेश्चंस पूछो। अब एक गलती जो हम सारे स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा करते हैं ना, दैट इज हम क्वेश्चन से बहुत डरते हैं। मैं सोचता था यार मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को आएगा नहीं, मैं सैड हो जाऊंगा या फिर मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगा। बट नहीं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज एक्टिव रिकॉलिंग। अपने आप से क्वेश्चंस पूछते रहो उस टॉपिक के बारे में, चाहे तुम्हें उस टाइम याद ना आए, बट तुम्हें दिमाग में वो क्वेश्चंस रहेंगे कि ओके मेरे को ये नहीं याद था, तो शायद तुम उसी पॉइंट पे उसको सर्च कर लो, उसी पॉइंट पे अपनी बुक में देख लो, या फिर नेक्स्ट टाइम तुम जब भी नोटबुक खोलोगे, बुक खोलोगे, तो तुम्हें याद आएगा ओके मेरे को ये नहीं याद था, मुझे ये लर्न करना है। Active recalling is the best way to print any topic in your mind. Now the third point is practice. तुमको चाहे सब कुछ आता है बट तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें उसे लिखना कैसे है, तो कोई फायदा नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। एंड ये अनदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो मैं करता था। मेरे को काफी बार होता था कि मेरे को क्वेश्चन आंसर्स आते होते थे, बट मेरे को बताना ही नहीं आता था अपने टीचर को कि मेरे को वो कैसे आते हैं, मेरे को उनके बारे में लिखना ही नहीं आता था। चाहे मेरे को मेरे दिमाग में आंसर्स पता है कि ओके इसने ये ऐसा क्यों किया, बट मुझे उसको लिखना ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। सो इस एक्टिव रिकॉलिंग में जब तुम अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो उनको इस फॉर्मेट में आंसर देना कि जैसे तुम लिख रहे हो, एंड हमेशा लिखो। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें दिमाग में आंसर आता है, उसे स्टिल लिखो। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें लिखने की आदत नहीं होगी तो लिटरली तुम पेपर नहीं दे पाओगे। क्वेश्चंस निकालो एंड लिटरली उन्हें प्रैक्टिस करो। द बेस्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड, जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो ना, करो। इतनी तो तुमने बुक ना पढ़ी हो जितने तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे हो, इतने तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। लिटरली करते रहो, चाहे तुम्हें लगता है ना ये टॉपिक तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, उसके भी सैंपल पेपर करी जाओ। वो क्वेश्चन ही चाहे तुम रट्टे मार लो। मैं तो कहता हूँ कि पिछले 10 साल के ना जितने भी क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें मिले ना, सारे कर डालो। उसके बाद सैंपल पेपर्स में आना है वो कर डालो, सब कुछ करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। लिटरली दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। उससे तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि तुम्हें अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो तुम्हें नहीं आता, बट तुम इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे ना, तुम तुक्के से उसे सही कराओगे। तुम्हें क्योंकि पता होगा कि इसको आंसर करना कैसे है। अगर मेरे को आता होता तो मैं इसे कैसे आंसर करता, मैं क्या कैसे लगता। तुम लिटरली अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना एंड तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम उसमें से भी 3 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो ब्रो, अगर तुम्हें सब कुछ आता है ना एक पेपर में, तो दैट्स नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो। बिकॉज जब तुम्हें सब कुछ आता होता है ना, तुम ट्राई करते हो कि तुम सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से लिखो, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, तुम्हें फुल मार्क्स मिले। एंड ये सब करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि तुम रियलाइज करते हो कि शिट, अब तो मेरा पेपर ही नहीं पूरा होगा। सो प्लीज, टाइम मैनेजमेंट हमेशा दिमाग में रखना। कई सब्जेक्ट्स में नहीं जरूरत पड़ती, कई सब्जेक्ट्स में बहुत जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड अकाउंट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स में टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर तुम्हें सब कुछ आता है ना और तुम फिर पेपर छोड़ाओ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा लिटरली, एंड दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स रखो। कैसे तुम्हें किस क्वेश्चन में कितना टाइम करना है, तुम कैसे इस क्वेश्चन को सबसे तेज तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सारी वो चीजें पता करो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस करके ही अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया कर पाओगे। बट हमेशा दिमाग में जरूर रखना कि तुम्हें टाइम मैनेज करना है। जब भी तुम सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, हमेशा टाइम लिमिट के साथ। कभी भी ऐसा ना हो कि भाई 3 घंटे का पेपर है, तुम उसे 5 घंटे में कर रहे हो, तुम एक क्वेश्चन को 15-15 मिनट लगा रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। टाइम रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम उसको एक टाइम लिमिट में सॉल्व करना। तो प्लीज रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया, तो आई एम श्योर कि तुम अपनी हॉबीज के साथ, अपनी साइड हसल्स के साथ भी ढंग के मार्क्स ले आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।